हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूथ लेंस चैनल। ये मेरा पहला वीडियो है और मैं काफ़ी हफ्तों से सोच रहा था कि मैं ये वीडियो और चैनल शुरू करूँगा, बट प्रोक्रेस्टिनेट होता रहता था। बट अब चीज़ें जो हो रही है इंडिया में, वो दैट ट्रिगर्स मी टू डू दिस वीडियो। एंड ये जो चैनल बनाई है, ये इसका उद्देश्य है कि हम लोग इंडियन यूथ और जो पॉलिटिक्स के बारे में है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो प्रॉब्लम चल रहे हैं इंडिया में, उसमें उनकी क्या राय है, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली आप लोग देख पाओगे कि हमारे पॉलिटिक्स में ज़्यादातर जो नेता है वो 40 प्लस है, 50 प्लस है, 60 प्लस है, 70 प्लस है। जहाँ पर मिलेनियल्स और जो जेनजी है, उनका क्या मत रहता है, उनकी क्या विचार सरणी है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसको ही मैं लेके आऊँगा इस चैनल में। और ऐसे ही मुद्दों पे डिस्कस करने के लिए आज मैं यहाँ पे आया हूँ। रिसेंट डेज़ में एक बहुत बड़ा मुद्दा चला है, उसको लेके मुझे आपसे आज डिस्कस करना है। कि आप देख पाओगे कि आजकल लैंग्वेज के बारे में झगड़े ज़्यादा स्टार्ट हो गए, स्पेसिफिकली इन महाराष्ट्र, मराठी लैंग्वेज को लेके। अभी जब रिसेंटली एक इन्फ्लुएंसर को किसी ने बोला कि मराठी बोलना चाहिए आपको। वैसे एक सिक्योरिटी गार्ड के साथ हुआ था जो वहाँ पे 10 साल से काम कर रहा था। वैसे एक डिलीवरी गाय के साथ हुआ था। वैसे ही किसी को चांटा मारा था। और बहुत सारी स्टोरीज जो आपने न्यूज़ में पढ़ी होगी। तो मैं ये इसके बारे में बात करूँ उससे पहले मुझे आपकी राय जाननी है। आपको क्या लगता है कि अगर मैं कोलकाता जाता हूँ तो मुझे बंगाली आनी चाहिए? इज़ इट मैंडेटरी? क्या मैं कहीं और जाता हूँ, जैसे मैं जाता हूँ कर्नाटक में या फिर मैं जाता हूँ मुंबई में, तो मुझे क्या मराठी आनी चाहिए? इज इट कंपलसरी? आप बताइए। सो आई रिस्पेक्ट ऑल द लैंग्वेजेस। मुझे ये लगता है कि जो विविधता है हमारे देश में और जो अलग अलग बोली भाषा है, वो विविधता के लिए ही हमारा इंडिया जाना जाता है। भाषा एक ऐसी चीज़ है जिसको सबको सीखना चाहिए, ना किसी को थोपना चाहिए एक दूसरे के ऊपर कि तुम्हें बोलना ही है। सो यही विविधता है जो हमें एकजुट बनाती है, ना कि अलग करती है। सो हम लोग सारे लोग इंडिया में रह रहे हैं, भारत में रह रहे हैं। हमारे अलग अलग स्टेट में अलग अलग भाषाएं बोली जाती, और ये विविधता ही हमारी ब्यूटी है। सो जो चीज़ें आजकल ट्रेंड में चल रही है, उस पर आप देखोगे गौर से, तो इट इज़ मोर टुवर्ड्स अ पॉलिटिकल ड्रिवन देन द यूथ वांट्स इट। क्या ये मुद्दा भी है बात करने का? आपको क्या लगता है कि हमारे देश में कौन सी भाषा बोली जाएगी और कौन से प्रेफरेंस किए जाएंगे, उस पर इतना अपमानजनक से लोगों के साथ व्यवहार करना, क्या ये भी मुद्दा है क्या अभी के लिए? अभी ज़रूरी है क्या? सो एज ए मिलेनियल्स, एज ए यूथ, व्हाट आई फील इज़ कि ऐसा कोई अभी मुद्दा है ही नहीं। हम सबको लगता है कि अलग अलग भाषाएं वो सिर्फ एक बात करने का और कम्युनिकेशन का ज़रिया है, और जितनी ज़्यादा लैंग्वेजेस है उतना ज़्यादा इंडिया इज़ रिच इन कल्चर। तो बहुत अच्छा है। वी वेलकम ऑल द लैंग्वेज, वी इंजॉय ऑल द लैंग्वेजेस। एवरी लैंग्वेज हैव देयर ओन ब्यूटी। हमारा खुद का, हर एक लैंग्वेज का खुद का एक अपना एक करिश्मा है। सो ये मुद्दा है ही नहीं अभी के लिए। सो हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे इंडिया में बहुत सारे मुद्दे अभी चल रहे हैं जो कि हमें आगे ले जाने हैं और हमें इंडिया को बेहतर करना है। हमारे वहाँ पे इतना टैक्स लिया जा रहा है। हमारे वहाँ पे जो टैक्स लिया जा रहा है उससे जो डेवलपमेंट में काम चल रहे हैं उसके ऊपर क्या स्टेटस है, व्हाट इज़ द एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, जो चीज़ बन गई है वो कितने अच्छे से मेंटेन हो रही है, how the government is functioning. There are so many questions that we can discuss about it. पर बिल्कुल ये तो मुद्दा है ही नहीं कि हम कौन सी भाषा पे ज़्यादा फोकस करें। सो इसी मुहिम के साथ मैं ये मेरा पहला वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। और ऐसे ही मैं अब आने वाले दिनों में वीडियोस बनाते जाऊंगा ऑन इंडियन यूथ पॉलिटिक्स, what we are thinking as a millionaire or Gen Z, and what it should be the right. So stay tuned. If you like my video, subscribe it and like it or share it. I'll be keep on posting the videos. Thank you so much. And again, I respect all the languages. I don't have any grudges for any languages.
एंड बस यही है कि विविधता में एकता है, और यही हमें इंडिया में ब्यूटी, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ इंडिया। थैंक यू वेरी मच।